ओके सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द मार्केट स्टूडेंट। माय नेम इज शातुदीप। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक ट्रेड कैप्चर किया है। आप लोग अगर देख सकते हो, मैं हालांकि बहुत दिन से ट्रेडिंग में था नहीं, बिकॉज मेरा कुछ काम था दूसरा, उसमें बिजी था। और इसके लिए मैं वीडियो भी नहीं डाल पाया हूँ। आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। बट आज से आप लोगों को वीडियो मिलना स्टार्ट हो जाएगा। और हम लोग क्या लाइव ट्रेड करते हैं, अगर मैं जो भी ट्रेड करता हूँ वो आप लोगों के साथ मैं डेफिनेटली शेयर करूँगा इस चैनल पे। सो मेक श्योर दैट आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें, ठीक है। अब बात कर लेते हैं ट्रेड की। तो आज बिहार इलेक्शन का रिजल्ट है। हम लोगों ने पहले एक ट्रेड मैंने कॉल के साइड में लिया था, उसमें कुछ लॉसेस मुझे हुआ था। वही लॉसेस आप लोगों को यहाँ पे दिखा रहा है, बट ऑलमोस्ट लॉस कवर हो चुका है। देखिए, ऐसा नहीं है कि ट्रेडिंग में आपको हर दिन प्रॉफिट ही होगा। ट्रेडिंग में लॉस भी होता है और वो लॉस आपको एक्सेप्ट करना होता है। सो दिस इज़ व्हाट एज अ ट्रेडर यू नीड टू डू। बट हाँ, लॉसेज आप कितना एक्सेप्ट करते हो वो आपके कंट्रोल में है। मार्केट आपके कंट्रोल में डेफिनेटली नहीं रहेगा, बिकॉज मार्केट इज़ वेरी सुप्रीम। ओके। सो यहाँ पे हम लोगों ने जो ट्रेड कैप्चर किया है पुट के साइड में, मैंने यहाँ पे एक पीई जो लिया था, यहाँ पे इस पीई में मेरा एक एसएल हिट हुआ है। बट ठीक है, नो इशू। मैं फिर वेट किया और इस जगह के आसपास से मैंने इसको शॉर्ट किया। जब ये कैंडल बनाना, जब जब यहाँ से मार्केट ब्रेकआउट दिया, ये देखो लास्ट टाइम यहाँ से सेलिंग एक आया था, ठीक है, एक पुल बैक देके सेलिंग आया था, इमीडिएटली मार्केट रिकवर किया। और ये जो लास्ट टाइम जहाँ से सेलिंग आया था उसको ब्रेक किया मार्केट ने। सो उसी हिसाब से मैंने यहाँ पे प्राइस एक्शन जो है, प्राइस एक्शन के बेस पे मैंने यहाँ पे एक एंट्री प्लान किया है और टारगेट मेरा इसके ऊपर रहेगा, ठीक है। सो देखते हैं, लगभग 5000 के आसपास प्रॉफिट हो रहा है इसमें। तो देखेंगे मार्केट कितना तक प्रॉफिट देता है। हालांकि मेरा टारगेट देखो, एक्चुअली मार्केट रिवर्सल लेवल जो है ना वो 650 700 ये है, 25 650 700 ये सब जगह के आसपास है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं मार्केट क्या करता है, कौन सा मतलब प्रॉफिट हम लोगों को कहाँ तक देता है वो देखेंगे। देखो, प्रॉफिट देना तो मार्केट के ऊपर है डेफिनेटली। अब जो मेरा एसएल है ना, वो एसएल यहाँ पे आ चुका है, ठीक है, 148 के आसपास आ चुका है, क्योंकि यहाँ से मार्केट ने एक छोटा सा पुल बैक देके फिर ऊपर जा रहा है। सो ये जो लास्ट जो पुल बैक है, ये जो पॉज कैंडल है, एक्चुअली ये एक पॉज कैंडल है। इस पॉज कैंडल के नीचे मेरा एसएल ट्रेल रहेगा। ओके, तो चलिए देखते हैं मार्केट कहाँ तक प्रॉफिट देता है हम लोगों को। मैं इसको 5 मिनट में कर लेता हूँ। जब मार्केट ओपन होता है, मैं शुरुआती टाइम पे, जब मार्केट ओपन होता है तो उस टाइम पे मैं 1 मिनट का चार्ट प्रेफर करता हूँ। बाकी समय मैं 15 मिनट, 5 मिनट, 5 मिनट भी ज़्यादा नहीं करता हूँ। 15 मिनट में मैं ट्रेड करता हूँ। 5 मिनट जब मार्केट मुझे लगता है ऐसा कि 5 मिनट में ट्रेड करना चाहिए, तो उस हिसाब से मैं 5 मिनट में ट्रेड करता हूँ, ठीक है। तो लगभग लॉसेस रिकवर हो चुके हैं, 10,000 के आसपास प्रॉफिट हो रहा है। देखो, मैं प्रॉफिट के ऊपर नहीं जा रहा हूँ, मेरा जो मार्केट पे टारगेट है मैं टारगेट के ऊपर जा रहा हूँ। इसके ऊपर मेरा टारगेट होना चाहिए। ये जो स्विंग है ना, इस स्विंग के ऊपर प्रीमियम में टारगेट होना चाहिए, स्पॉट में इसके नीचे होना चाहिए टारगेट, ठीक है। उस हिसाब से मेरा प्लान है। सो देखते हैं, ठीक है। अगर मार्केट नहीं देता है प्रॉफिट तो मैं बुक कर लूंगा, क्योंकि एज अ ट्रेडर आपका माइंडसेट सही होना चाहिए। जब मार्केट आपको प्रॉफिट दे रहा है लॉसेस कवर करके, और 10,000 इन इंट्राडे इज नॉट अ बैड प्रॉफिट। लॉसेस कवर करके ये प्रॉफिट हो रहा है। देखो, यहाँ पे मार्केट अपना जो डे हाई है, डे हाई तक आया है, तो यहाँ पे थोड़ा बहुत टाइम पास कर सकता है डेफिनेटली। उसके बाद अगर ब्रेकआउट देता है तो और एक अच्छा खासा ब्रेकआउट मिलेगा हम लोग। ओके, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा वेट करूँगा इसको। नो, आई थिंक ये लास्ट स्विंग ब्रेक नहीं कर पा रहा है। इस स्विंग को ब्रेक करेगा तो एक अच्छा खासा फॉल और आएगा। बट ठीक है, मैं यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर लूँगा, क्योंकि दिस इज़ नॉट अ बैड प्रॉफिट। ओके, लेट्स बुक द प्रॉफिट। मार्केट अगर यहाँ से ब्रेक करता है तो अगेन हम लोग एक ट्रेड प्लान करेंगे। ओके, तो मैं स्ट्राइक थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। मैं 800 का स्ट्राइक ले लेता हूँ इसमें, क्योंकि 800 एटीएम के आसपास है। तो यहाँ से मैं थोड़ा सा देखता हूँ, ठीक है। चलो, बाकी अगर आप लोगों को सीखना है, समझना है, तो डेफिनेटली आप लोग जो है इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो। फ्री का कोर्स अवेलेबल है, पेड कोर्सेज भी अवेलेबल है, आपका जो मर्जी। आप पहले मुझे 1 दिन 2 दिन देख लो, मेरा अगर समझाने का तरीका आपको समझ आता है, उसके बाद आप लोग जाकर डिसाइड कर सकते हो कि आपको पेड कोर्स लेना है या फिर फ्री कोर्सेज लेना है। मैं कहूँगा पहले फ्री कोर्सेज ही ले लो, कर लो पहले 1 महीना 2 महीना, उसके बाद आप लोग पेड कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। ओके, एक बार मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को। यहाँ पे देखो, ये कि ये दो छोटा छोटा लॉस था, ये मेरा कल का पोजीशन था एक्चुअली। ये तीनों, ठीक है, ये तीनों मेरा कल का पोजीशन था। और यहाँ पे एक
हाँ 11,000 12,000 के आसपास लॉसेस हुआ है, और एक में 19,000, तो टोटल 6,000 के आसपास मेरा लॉसेस से प्रॉफिट में कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है, मैं आप लोगों को यही बताता हूँ हमेशा, एज अ ट्रेडर यू नीड टू नो आपको कितना स्टॉप लॉस लेना चाहिए, कब आपका पोजीशन एग्जिट कर देना चाहिए, कब आपको होल्ड करना चाहिए। देखो अगर, सॉरी फॉर द नॉइस, अगर यहाँ पे देखो, अगर यहाँ से ब्रेकआउट दिया होता तो मैं ये जो कैंडल है ना, बिग कैंडल है, मैं इसी में निकल जाता, मैं यहाँ तक होल्ड ही नहीं करता हूँ। ठीक है, बट मुझे पता है कि मार्केट जब यहाँ से एक प्राइस एक्शन चेंजिंग मोमेंटम हुआ है तो डेफिनेटली यहाँ से मार्केट थोड़ा बहुत नीचे आएगा। और देखो मेरे हिसाब से मार्केट अगर यहाँ पे टाइम पास करता है ना तो और भी अच्छा है, क्योंकि मार्केट फिर एक और ब्रेकडाउन देने वाला है टूवर्ड्स 700 654 650 यहाँ तक। ठीक है, तो चलो यहाँ पे मार्केट दोबारा आ रहा है तो मैं इसको एक बार ट्रेड करूँगा डेफिनेटली, बट उसके लिए मुझे इस हाई के आसपास मार्केट अगर वेट करता है तो बहुत अच्छा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ तक गया, एक सेकंड मैं आप लोगों को ज़रा ड्राइंग करके दिखा देता हूँ तो आप लोगों को ईजिली समझ आएगा। ओके, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, मैं एक बार आप लोगों को ड्राइंग करके दिखा देता हूँ तो आप लोगों को बहुत ईजिली ये समझ आ जाएगा। ठीक है, सॉरी गाइस फॉर द बैकग्राउंड नॉइस, क्योंकि मेरा जो रूम है ना वो एक्चुअली मेन रोड के ऊपर है, सो दिस इज़ वाई आप लोगों को नॉइस थोड़ा बहुत आ सकता है। मार्केट इज़ अबाउट टू ब्रेक, तो मैं एक बार आप लोगों को दिखा देता हूँ, पहले ये वर्क कर रहा है। हाँ जी ठीक है, तो देखो यहाँ पे मार्केट आया। ठीक है, यहाँ तक मार्केट आया, यहीं पे होवर करके अगर ब्रेकआउट देता है तो और एक ट्रेड मैं यहाँ पे लूँगा। ठीक है, वी विल वेट, नो इश्यूज, वी विल वेट हियर। इसको अगर ब्रेक करता है तो इसके नीचे मेरा एसएल डाल के मैं इसको दोबारा से ट्रेड करूंगा डेफिनेटली। और देखो मार्केट में एक प्राइस को देखो ज़रा ध्यान से, हमेशा प्राइस को रीड करने का कोशिश करो ना तो मार्केट विल बिकम वेरी इजी फॉर यू। ठीक है, यहाँ पे देखो जैसे बाइंग आया था, रेड कैंडल बना, ये बाइंग नहीं आ रहा है, और ये जो पूरा रेड कैंडल बना है ना, इस रेड कैंडल का 50% भी कवर अप नहीं किया है मार्केट ने, नीचे के साइड ही होवर कर रहा है। हो सकता है अगला जो 5 मिनट बनेगा उस 5 मिनट में एक ब्रेकडाउन हम लोगों को और देखने मिले। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे एक ट्रेड पंच करता हूँ, एसएल मेरा यहाँ तक रहेगा, 8-9 पॉइंट का एसएल रहेगा मेरा। रुको एक सेकंड मैं देख लेता हूँ पहले। मैं एक्चुअली स्कैल्पिंग बहुत ही कम करता हूँ, मैं हमेशा ट्रेंड प्रेफर करना, मतलब ट्रेंड को कैच करना प्रेफर करता हूँ, आई मीन स्विंग करता हूँ। तो स्विंग में क्या होता है, आपको ऑप्शन में ना अच्छा खासा जो है परसेंटेज के हिसाब से प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, देखो अगर मैं यहाँ पे ट्रेड पंच करता तो इमीडिएटली मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाता, तो मैं हमेशा वही बोलता हूँ कि वेट करो, वेट करके मार्केट को ट्रेड करो। तो अगर आप वेट करोगे ना तो आपको चीज़ें दिखने लगेगा कि मार्केट क्या कर सकता है। ऑलराइट, सो लेट्स सी, देखो अगेन ये ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो मैं यही चाहता हूँ कि प्राइस यहाँ पे जो रुक रहा है ना, यही चीज़ें मेरे लिए अच्छा है। यहाँ पे प्राइस रुक के अगर ब्रेकआउट दे रहा है तो और भी अच्छा है। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे मार्केट ऊपर गया, जो लोग मिस किया है वो लोग यहाँ पे एक्यूमुलेशन हो रहा है, बायर्स यहाँ पे एक्यूमुलेट हो रहा है, तो ये ब्रेकआउट देने का और एक चांसेस है। ओके, देखेंगे, हम लोग कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से ट्रेड करेंगे। ओके, और ये जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट हम लोगों ने कल पूरा कैच किया था। ये मूवमेंट कल का ट्रेड, हालांकि मेरा रिकॉर्ड मैंने ज़रूर किया है बट मैंने वीडियो डाला नहीं है उसका। आप लोग अगर चाहते हो तो आप लोग बता देना, मैं डाल दूंगा वीडियो उसका भी। ओके, इसको अगर ब्रेक करता है तो मैं इसके नीचे एसएल डालूंगा और इसको मैं ट्रेड करूंगा, बट फर्स्ट ब्रेक करना चाहिए। पैटर्न बाइंग का ही बन रहा है, अपर एंड पे होल्ड कर रहा है मार्केट, पैटर्न इज डेफिनेटली फॉर बाइंग पैटर्न। ठीक है, मतलब प्राइस का जो बिहेवियर है वो बाइंग का ही है जैसा मुझे दिख रहा है। सो लेट्स सी, चलो मैंने यहाँ पे बाई किया है और इसके नीचे मेरा एसएल रहेगा। ठीक है, इसके नीचे मेरा एसएल होगा। ओके, और एक क्वांटिटी आएगा, नहीं छोड़ दो, रहने दो, इतना ही सही है। तो चलो देखते हैं।
नाइस, देख रहे हो आप कैसे ब्रेकआउट दे रहा है। मैं यही बोल रहा था, प्राइस अगर अपर एंड पे होल्ड कर रहा है ना, अंडरस्टैंड द प्राइस बिहेवियर। वेन एवर यू विल अंडरस्टैंड द प्राइस बिहेवियर, द मार्केट विल बिकम वेरी इजी फॉर यू। मार्केट आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है, अगर आप प्राइस को समझते हो। और मॉर्निंग का जो मोमेंटम होता है, मॉर्निंग का मोमेंटम बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मॉर्निंग में मार्केट आपको चांस देता है स्कैल्पिंग के लिए, ठीक है ना। अब इसका क्या हो गया, हाँ ठीक है। सो लेट्स सी, एक और बड़ा ग्रीन कैंडल बना दे तो मैं इसको एग्जिट कर दूंगा, क्योंकि आज इलेक्शन का रिजल्ट है, मार्केट वॉलेटाइल होने का चांसेस बहुत है, बहुत बहुत चांसेस है। नियर अबाउट 20,000 के आसपास इसमें प्रॉफिट आ जाए तो मैं इसको बुक कर दूंगा। वेरी नाइस, नाइस। मोमेंटम में जितना मिलता है कैच कर लेंगे, मोमेंटम में जितना मिलता है कैच कर लेंगे। थोड़ा सा ये लो ब्रेक होता है तो एक मोमेंटम और मिल सकता है, छोटा बहुत, थोड़ा सा एक मोमेंटम और मिल सकता है, जितना मिलता है मोमेंटम में आई एम रेडी टू एग्जिट। एक और मोमेंटम मिलेगा क्या, एक और छोटा सा मोमेंटम मिल सकता है, नो नो, वन मोर मोमेंटम, नहीं रिजेक्शन ले रहा है, ओके फाइन, नो इशू। तो यहाँ पे हम लोग का 23,283 रुपीज़ का प्रॉफिट हो चुका है आज के दिन में, एंड दैट इज़ नॉट अ बैड प्रॉफिट, इट्स अ वेरी गुड प्रॉफिट फॉर इंट्राडे। और मेरा जो कैपिटल कितना लगा होगा मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, एक सेकेंड। देखो ये मार्केट ऊपर जा सकता है, बट आपको ग्रीडी नहीं होना चाहिए, आपका जितना टारगेट है उतना तक आपका टारगेट होना चाहिए। देखो मार्केट में यहाँ तक स्पेस है, मार्केट आ सकता है, बट नो इशू, मैं इसको ट्रेड नहीं करूंगा। मैं यहाँ पे मार्केट को आने दूंगा इजीली, क्योंकि देखो मार्केट यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल कर चुका है, मार्केट इस लेवल से इस जगह तक ट्रैवल कर सकता है, तो हो सकता है एक अच्छा खासा फुल बैक देके फिर ऊपर जाए। तो इसमें क्या होगा, आपने जो यहाँ पे एंट्री बनाया है वो आपका लॉसेस में कन्वर्ट हो सकता है, तो वहाँ पे आपका माइंडसेट खराब होगा और कुछ नहीं, ठीक है। तो हमेशा आपका टारगेट डिसाइड होना चाहिए, आप कितना परसेंटेज के ऊपर काम कर रहे हो ये चीज़ आपका डिसाइड होना चाहिए डेफिनेटली, तो जाके ना आपका माइंडसेट सही रहे। और आपका अगर माइंडसेट सही रहता है तो आप धीरे धीरे एक अच्छा खासा ट्रेडर बन जाओगे, ये मेरा मानना है। क्योंकि जब मैं भी लॉसेस में था तो लॉसेस से मैंने जो ओवरकम किया, यही सब चीज़ों का मैंने फॉलो किया। मेरा जो गलतियाँ था मैंने उस गलती पे काम किया है, ठीक है, ना कि मैंने वो गलती बार बार दोहराया। देखे हो, ये देख रहे हो यहाँ पे, देखो अब यहाँ तक आपको प्रॉफिट मिल चुका है, थोड़ा बहुत नीचे आएगा ना अब डरने लगोगे और कुछ नहीं। तो डरना क्यों है ना, एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो चुका है, आराम से बैठो, क्या क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ओके, तो मैं एक बार आप लोगों को दिखा देता हूँ, ये मेरा धन का टर्मिनल है, जस्ट अ सेकंड, वेट अ सेकंड। हाँ एक बार पोजीशंस देख लो आप लोग, नो इशू। तो यहाँ पे ये तीनों लॉसेज है और तीनों प्रॉफिट है। देखो मैं आप लोगों को यही चीज बता रहा हूँ, देखो तीनों लॉसेज है तीनों प्रॉफिट है, आप प्रॉफिट का रेशियो देखो और लॉस का रेशियो देखो। लॉस देखो, आप देख रहे हो लॉस, प्रॉफिट देखो, यहाँ पे लॉसेज देखो 982, ठीक है, 11,947, 675, प्रॉफिट देखो 423, 19,307। तो ये होना चाहिए आपका जो प्रॉफिट रेशियो है वो आपका बड़ा होना चाहिए, ना कि लॉसेस का रेशियो, ठीक है। तो ये मेरा आज का जो पूरा ट्रेड था वो था। मैं एक ट्रेड प्लान करूंगा, देख रहे हो, मैं आपको यही बता रहा था। अब देखो मैं यहाँ पे नहीं घुसूंगा, ये जो बाइंग कैंडल बन रहा है मैं डेफिनेटली यहाँ पे नहीं घुसने वाला हूँ, क्योंकि ये बाइंग का है ही नहीं, क्योंकि मार्केट यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल कर चुका है। और ये जो लो है, लो के आसपास से डेफिनेटली एक बाइंग आ रहा है, हो सकता है ये थोड़ा बहुत ऊपर जाके फिर एक ब्रेकडाउन दे दे। ओके, तो जब आपका प्रॉफिट हो चुका, और मेरा जो कैपिटल है वो कैपिटल कितना था, मैंने करीब करीब 90,000 या फिर 1 लाख मान लो, 1 लाख के आसपास से मैंने ट्रेड किया। तो 1 लाख से अगर आप 20,000 बना रहे हो ना, दिस इज 20% प्रॉफिट ऑफ योर एंटायर कैपिटल। तो ये एक बहुत बड़ा नंबर होता है अगर आप 20% प्रॉफिट बना रहे हो। ऑप्शन बायर, अगर आप ऑप्शन बाइंग में 5% भी बना लो ना तो आप बहुत अच्छा ट्रेडर कहलाते हो, बहुत अच्छा ट्रेडर कहलाते हो, ठीक है। बट आपका जब 20% बन चुका है तो आपको इसको छेड़खानी नहीं करना चाहिए। आप बैठो, आराम से बैठो, मार्केट को देखो, ऑब्जर्व करो, अगर नहीं देखना चाहते हो तो कुछ बुक्स पढ़ लो और कुछ दूसरा एक्टिविटी कर लो, ठीक है ना। तो तब क्या होता है ना, आपका माइंड भी आपको सिग्नल देता है, आपका जो ब्रेन है, आपका ब्रेन उस हिसाब से एडजस्ट होता है, राइट। बाकी अगर आप लोगों को सीखना है, समझना है, तो प्लीज़ मेक श्योर दैट आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि देखो हर कोई, देखो मैं यूट्यूब में वीडियोस
कंटिन्यूअसली नहीं बनाता हूँ, लाइव कंटिन्यूअसली नहीं आता हूँ, इसका पीछे रीज़न यही है कि ट्रेडिंग को ना आजकल बहुत लोग कंटेंट क्रिएशन मतलब ट्रेडिंग के नाम पे कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं. सो अंडरस्टैंड कंटेंट क्रिएटर एंड अंडरस्टैंड हु इज़ अ गुड ट्रेडर. अ जेन्युइन देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन अ जेन्युइन ट्रेडर एंड अ कंटेंट क्रिएटर. सो आप लोगों का जो थॉट है ना, वो थॉट प्रोसेस ही सही नहीं है. आप लोग एक कंटेंट क्रिएटर को फॉलो करते हो हमेशा, ठीक है. तो जेन्युइन जो ट्रेडर होता है ना, वो हमेशा ऐसा आपको हर रोज़ लाइव आके सब कुछ नहीं बताएगा. उसका देखो, मेरा जो मेन मकसद है वो ट्रेडिंग करना है, और ट्रेडिंग कम्युनिटी में जो लोग एक्चुअली सीखना चाहते हैं उनको सिखाना है, राइट. तो मैं हर दिन रोज़ आके क्या करूँगा, मैं लाइव रोज़ आ रहा हूँ. देखो, अगर मैं आपको कुछ कॉल पुट जो भी लेना है, मैं अगर आपको कुछ कॉल्स दे रहा हूँ, उसमें अगर लॉसेज हो रहा है तो आपका हो रहा है ना लॉसेज, मेरा तो नहीं हो रहा है, मेरा कुछ नहीं जा रहा है, ठीक है. तो मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि ट्रेडिंग अगर आपको सीखना है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं सबसे अच्छा हूँ भाई, मैं सबसे ख़राब ही हूँ आप मान लो, लेकिन ऐसे बहुत लोग हैं जो लोग एक्चुअल में जेन्युइन ट्रेडर है यूट्यूब पर. मैंने भी यूट्यूब से ही सीखा है. जेन्युइन ट्रेडर्स को फॉलो करो, डेफिनेटली उनका जो थॉट प्रोसेस है उसको समझो, आप अच्छे ट्रेडर धीरे धीरे ज़रूर बन पाओगे. ओके. बाकी अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो, सो प्लीज़ मेक श्योर दैट सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो. और अगर आपको सीखना है, समझना है, मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसमें आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे मैं फ्री का क्लासेस दूंगा महीने में 2 बार, और जो पेड कोर्सेज है, पेड कोर्सेज में मैं 1 हफ्ते में 2 बार क्लासेस दूंगा, ठीक है. क्लासेस का पैटर्न सेम ही है, बस उसमें महीने में 2 बार है और उसको 1 हफ्ते में 2 बार है. अगर आपको सीखना है, समझना है, तो डेफिनेटली आप लोग कोर्सेज ज्वाइन कर सकते हो. बट मैं कहूँगा फर्स्ट टाइम जब आप आ रहे हो, आप पहले मुझे देखो 1 दिन 2 दिन, आई मीन जो है फ्री का कोर्स है उसको आप जो है फ्री का कोर्स कर लो, कोई दिक्कत नहीं है. अगर आपको फ्री का कोर्स करने के बाद आपको लगता है कि मेरा समझाने का तरीका आपको समझ आ रहा है, तब जाके आप पेड कोर्सेज जो है उसमें एनरोल कर सकते हो. ओके. तो चलिए, थैंक यू गाइज, आज के लिए इतना ही था. मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में. जय हिंद, जय भारत.